नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में भयंकर गिरावट आते हुए दिख रही है दोस्तों। मार्केट क्रैश हो गया है पूरी तरीके से। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% नीचे खड़ा है, मिड कैप इंडेक्स 0.2%, इनफैक्ट 2% ही मान लीजिए, 1.82% नीचे है। निफ्टी और सेंसेक्स में 1.2% की गिरावट है, बैंक निफ्टी 1.7% डाउन है। मार्केट ब्रेथ देखोगे तो धज्जियां उड़ गई हैं आज के सेशन में। 330 शेयर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, 2560 शेयर नेगेटिव हैं। तो आज बहुत ही ज्यादा पेनफुल डे लग रहा है, पैनिक सिचुएशन में हम लोग पहुंच गए हैं। बड़ी खबर में बिग ब्रेकिंग ये है कि आपका रुपया अब 96 के पार भी आराम से ट्रेड कर रहा है। रुपये डॉलर के सामने 96 रुपये 24 पैसे हो चुका है, जो कि अभी तक का निश्चितम स्तर है रुपये की जिंदगी का। ये अपने आप में रिकॉर्ड लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लाइव लो पे। केवल भारतीय बाजार ही नहीं गिरे हैं, ये गिरावट फ्राइडे से शुरू हुई थी ग्लोबल मार्केट्स में और धीरे 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 पहुंचते चली जा रही है नीचे की तरफ। अभी मैं करंट सिचुएशन आपको बताऊं तो जापान के मार्केट 444 पॉइंट नीचे खड़े हैं, 0.1% की गिरावट है। शंघाई 0.22% नीचे है। हैंगसेंग में 1.25% की गिरावट है। कॉस्पी ये हरे निशान में है क्योंकि ये फ्राइडे को ही 6% गिर गया था आई थिंक। स्ट्रेट टाइम्स देखेंगे तो ये भी आधे % नीचे है। मलेशिया देखेंगे तो ये भी 0.4% डाउन है। ताइवान भी 0.4% डाउन है। चौतरफा गिरावट है भारतीय बाजार में। आज तो भैया पैनिक है, बहुत खतरनाक वाला, बहुत ही खतरनाक वाला। फिट्सी अभी वैसे ओपन नहीं हुआ है, दोपहर में 12 बजे के करीब ओपन होगा, लेकिन फिट्सी फ्यूचर्स अगर आप देखो तो 0.2% नीचे दिख रहा है सीधे। तो भयंकर आज भी गिरावट की संभावना दिख रही है। डाउ जोन्स फ्राइडे को 537 पॉइंट गिरा था, अभी डाउ फ्यूचर्स पता है कितना नीचे दिख रहे हैं, 400 पॉइंट। तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद 400 पॉइंट और नीचे डाउ जोन है, यानी 2 दिन में अगर आप देखें तो मोटा मोटी 1000 पॉइंट डाउ जोन गिरने को तैयार हो रहा है। S&P 500 फ्यूचर्स देखें तो यहाँ भी 0.65% की गिरावट है। नेस्डेक फ्यूचर्स देखें तो ये भी 0.63% डाउन है। जो गिरावट के बड़े पीछे कारण है वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल और उछल गया है और उबाल आ गया है इसमें, और ये बड़ी चिंता का विषय है। कच्चा तेल पहुंच गया है 0.2% ऊपर, $111 प्रति बैरल। ये अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, केवल इंडिया के नहीं, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आएगा दिक्कत परेशानी है ही है। और अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज भी ओपन नहीं हो रहा है, सो दैट हम ये आश्वासन लगा सकें कि अब जो सप्लाई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो आप निश्चित तौर पे बैठ पाएँ। अभी तो बहुत कन्फ्यूज़न है। कुछ कमेंट्स भी आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले बाजार का हाल बता दूं। सोने चांदी में भी आज गिरावट एक बार फिर से देखने को मिल रही है। चांदी जहां पे 0.3% नीचे है, गोल्ड वहीं पे आपके लिए ½ % समथिंग नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चांदी का भाव इस समय $75 प्रति आउंस पे है और गोल्ड का भाव $4150 प्रति आउंस पे है। यहाँ पे मैंने 8-8, 9-9 जो डॉलर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं, क्योंकि एग्जैक्टली देखें तो जो गोल्ड है वो 4540 पे है और जो सिल्वर है वो 4540, दोनों 4540 के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर। अब सवाल उठता है क्या करा जाए यहाँ से। दोस्तों क्या कर सकते हो आप? मेरे को लगता है कुछ भी करने योग्य मार्केट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से गिर रहा है। आज सेक्टर में आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, बाकी नोटिस करें तो एफएमसीजी लीडरशिप में है, बाकी सब में आज फ्लैटिश टाइप की गिरावटी टाइप का कामकाज हो रहा है। मार्केट भी बंद नहीं रहती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि मार्केट बंद जैसा हाल है। इवन जिस हिसाब से बाजार ट्रेड कर रहा है, लोग यही उम्मीद लगा रहे होंगे कि बाजार बंद हो जाए। आज के टॉप लूजर की बात करी जाए तो मीडिया, रियलिटी और बैंक निफ्टी है। रियल एस्टेट तो पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, बहुत हैवी करेक्ट हो चुका है, बहुत हैवी। अगर इस समय आप मान के चलिए कि इन स्टॉक्स में कोई भरोसा करके पैसा लगा रहा है तो उसके पैसा टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे 42 स्टॉक्स नेगेटिव हैं और केवल 8 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। जो 8 पॉजिटिव हैं उसमें कोल इंडिया, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, भारती एयरटेल, ITC, नेस्ले, सन फार्मा और विप्रो का शेयर लिस्टेड है। बाकी के 38 शेयर्स आज नुकसान में आए होंगे, मेरा तो यही कहना है। और शशांक जिस तरीके से बोलता है, शशांक का भी यही कहना होता है। मैं आप सभी के साथ बात करूँ शशांक की परफॉर्मेंस की, तो शशांक की बात करी जाए तो 2 स्टॉक्स थे जो आज के टॉप लूज थे, एक पावर ग्रिड और एक टाटा स्टील। दोनों स्टॉक्स में गिरावट अच्छी खासी हुई है, एक 209 पे आ गया, एक 292 पे आ गया। दोनों स्टॉक्स 14% पावर ग्रिड 14% नीचे दिख रहा है और ONGC में 3-3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट कैलेंडर की बात करी जाए तो आज बड़े नामों में IOC, GE वर्नोवा, एस्ट्रल, टिमकेन, इंद्रप्रस्थ गैस, जैन रिसोर्सेज,
त्रिवेणी इंजीन टर्बाइन, JSW सीमेंट, इस तरीके से काफ़ी सारे नंबर्स आज आते हुए दिखेंगे। ओला इलेक्ट्रिक का भी रिजल्ट आज कगार पे रहना चाहिए, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस होती है, सुधार आता है या नहीं आता है। बाकी भारतीय मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपना निफ्टी है वो इस समय तो नीचे दिख रहा है, रिकवरी के चांसेस भी कम दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग उम्मीद मत हारिएगा, बैठे रहिएगा बाजार में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।